हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का 13वां अध्याय पानी और हम। ये सब तो आप जानते ही हैं, सिर्फ आप अध्याय पढ़ रहे हैं और पानी के बारे में आप हर संभव हमको पता है कि आप जानती हैं, सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है। देख सकते हैं कहाँ-कहाँ से पानी आता है, यहाँ पर आपको दी गई है। यह है जो टोटी होता है वहाँ से नल, ये सीमा जो है कुआँ से पानी लाती है। मेरी भी जो है यहाँ पर जो पानी आता है वहाँ से नल से पानी लेती है, घर में हो सकता है। ये तो लाइन जो है लगता है, लाइन में लग के पानी लेते हैं। तो पानी कहाँ-कहाँ से आता है, तो ये यहाँ पर एक दृश्य के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, एक-एक बातों को हम पढ़ेंगे। पहला, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 जो है बार नल में पानी आता है और जो है यहाँ पर आता है। पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगती है और कभी-कभी झगड़ा भी होता है, उठम-पटकी भी होता है पानी के लिए। ये है कुआँ। हम कुएँ से पानी भरते थे। पास में कुएँ 1 साल से पहले सूख गए थे। अब पानी काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। ये है हमारे यहाँ दिन भर पानी रहता है। तो घर में है तो घर में आप क्या लगाते हैं, टंकी लगा देते हैं, पानी स्टोर करते हैं और आपके घर में पानी रहता है। देखिए दूसरा यहाँ पर है रामू। रामू जो है यहाँ पे कि ये किससे, चापाकल से। ये जो है हैंडपंप, मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा नमकीन है। तो खारा है, कपड़े साफ नहीं होते, फिर भी हम यही पानी पीते हैं, फिर भी हम पीते हैं। अगला है ये जो है अकरम है। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं, ये देख सकते हैं। और ये हैं सलमा। हम नहर से पानी भरकर लाते हैं, जो कि दूर-दूर तक जो है 3-4 किलोमीटर तक पानी मतलब पानी लाने के लिए चलना पड़ता है। अब यहाँ पर बताइएगा कि आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगा सकते हैं। चलिए, अब जो है अब तो आपके यहाँ हर घर जल योजना है कि पानी आपके घर तक पहुँचा दी गई है और पानी उसी समय दिन में चलता है तो 2 घंटा 3 घंटा रहता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ 24 घंटे पानी अब रहते हैं। इसके अलावा पानी के अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं, तो पानी के तालाब, नदी, ये सब जो हैं स्रोत होते हैं। आगे देखेंगे, झील से भी पानी लाता है लोग, बर्फ़ से भी पानी बना देता है। बर्फ़ जहाँ पर ऊपर में बर्फ़ से क्या करता है, गर्म करता है, पानी बनता है, उसी को पीता है। अब देखिए मयंक और मेरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है। मयंक और मेरी में, मयंक के घर में क्या है, सार्वजनिक नल नहीं आता है, जबकि मेरी के घर में पानी है। और जो है यहाँ पर सार्वजनिक नल में तो लंबी लाइन लगकर पानी लेना पड़ता है, जबकि मेरी के घर में कोई लाइन नहीं है, अपने खुद ब खुद पानी आएगा, जब मन तब लेंगे। अगला है कि क्या कभी मेरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है, चर्चा करिए। देखिए, अगर आपातकालीन व्यवस्था अगर होती है तो हो सकती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वह जो है अपने घर में क्या करवाई है, बोरिंग करवा दी है और टंकी लगवा दी है। अब उससे टंकी से पानी कहाँ आता है, तो उसके घर में, तो झगड़ा काहे का होगा, झगड़ा नहीं होगा। आपातकालीन मतलब कि लाइन नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है, जनरेटर नहीं लगा कर रखा है, तब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब है कि हम पानी का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए करते हैं, ये तो आप कितना बार हम पढ़े हैं कि पानी का उपयोग किस लिए करते हैं। खाना बनाने, मल और जो है आप स्नान करने, बहुत सारे काम, पीने, पानी है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी। सभी बच्चे अपने-अपने अनुभव बाँट रहे थे। एक-एक बात को आप देखिएगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है कि जया, पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। राहुल, पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं हो सकते। टीना, पर राहुल पानी ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, बाढ़ हो जाती है। वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए बाढ़ का विनाश
यहाँ पर टीना, एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। कई दिन तक बारिश होती रही और नदी नदी का पानी गांव में आ गया था, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। जिन पर लोगों के कच्चे घर थे वे ढह गए थे। बहुत से लोग पानी में बह गए थे। मेरा घर पक्का का था, ये देख सकते हैं बेचारी पक्का से ऊपर से देख रही है, नीचे सारे बेचारे पानी में डुबकी लगा रहे हैं और इसीलिए सिर्फ जो है नीचे की मंजिल में पानी भरा था। मेरी मम्मी पापा जैसे तैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर की मंजिल पर ले गए थे। 2 दिन तक हमें कुछ भी नहीं खाने पाने को नहीं मिला। धीरे धीरे जब पानी कम हुआ तो लोगों ने हमारी मदद की और हम तक खाना पहुंचाया और हमें वहां से निकालकर राहत शिविर में ले गए। जया, बाढ़ आती कैसे है तो शिक्षक यहाँ पर हैं, वो आप बताएंगे। छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिल जाती है, मतलब छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ में जाता है, बड़ी नदियों का पानी स्वतः जो है सामान्यतः बहकर ये समुद्र में जाता है। क्या होता है, जब छोटी छोटी नदियाँ मिलती है तो सहायक नदी कहलाता है ना, एक बड़ी जो मुख्य नदी में मिलता है, वही मुख्य नदी क्या होता है, समुद्र में पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी नदियों में अत्यधिक पानी आ जाता है तो वह किनारों को तोड़कर या जो है फांद कर चारों ओर फैल जाता है। खेत खलिहान क्या होते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मधुबनी के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा पटरी पर पानी, और दरभंगा के क्षेत्रों में भी होता है ये सब। ये जलमग्न खेत और जो है ये टूटा हुआ बांध है और खलिहान ये जो है रेल का पटरी है। चलिए आगे यहाँ पर है, आपको बताना है क्या आपने कभी अ, अपने आसपास ऐसा दृश्य देखा है। अपने अनुभव से बता सकते हैं। जहाँ पर बाढ़ आता है वहाँ पर उत्तर भारत में तो बाढ़ ही बाढ़ है। जब आप दरभंगा और मधुबनी, सुपौल, सहरसा के क्षेत्रों को आप गमन करिएगा तो वहाँ पर आपको इन अनुभवों की जो है कैसी होती है, ये अनुभव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, आपके यदि आपने नहीं देखा है तो पता लगाइए कि आपके इलाके में कहाँ क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, आप बता सकते हैं। देखिए, ये जो दृश्य आपको दिखाया जा आ रहा है, ये सुरक्षित स्थान जो बांध होता है ना, बांध, इधर भी नदी इधर भी नदी, बीच में बांध, बांध भी टूटा तो गए सब। तो ये देखिए बांध टूटा हुआ है, सुरक्षित स्थान पर जो है ये हैं, लेकिन यहाँ पर बांध क्या टूटा हुआ है, लोग बीच में हैं और यहाँ से रेस्क्यू उसको किया जाएगा। यहाँ पर 2008 की जो काली अंधेरी रात है उसके बारे में बताया गया है। 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात, यहाँ पर हमको याद है 2008 वाली किस्सा हमको भी याद है। लाश जो था वो तैरने लगे थे, तैर तैर के जो है बूढ़ी गंडक में पूरा का पूरा आपको लाश ही लाश दिखाई दे रहा था। कितने लोग जो है वहाँ से कोसी से बहते हुए, कितने लोग कहाँ खगड़िया होते हुए जो है कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो ये लाश जो है पानी में तैरने लगा था, इतना मृत्यु हुआ था। देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि 500 लोगों को यहाँ पर मृत्यु हुई, यहाँ पर बताया भी गया है कि लगभग यहाँ पर कि 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग जो है भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे, कुछ ने घर की छतों पर और छपरों पर अपना ठिकाना बना लिया। वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव के गांव जलमग्न हो गए। उत्तर भारत के पूरे इलाकों में जान माल की संपत्ति का जो है काफ़ी नुकसान हुआ। 500 से ज़्यादा लोग जो है अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान और तटबंध पर शरण लेना पड़ा। ये देख सकते हैं, ये दृश्य जो है आपको शिविर में भोजन और जो है राहत सामग्री का इंतजार करता हुआ व्यक्ति जो ऊपर से हेलीकॉप्टर से देंगे लेकर, ये मदद की तलाश है। बच्चे किसी प्रकार जो है पिताजी के कंधे पर बैठे हुए रस्सी के सहारे जो है पार कर रहे हैं। लाठी है, जो उसको तैरना आता है वो तो तैर जाता है, लेकिन जब बाढ़ में रेत में फंसेगा तो तैरना भी वहाँ पर नहीं हो पाता है। आप तैरेंगे तो आप जाइएगा पूरब तो आपको ले जाएगा पश्चिम। अगर कहीं आ गया गुरगेट जिसको बोलते हैं, आ गया तो आपको अंदर ले जाएगा।
फिर जो है ऊपर फेंकेगा, ऐसा करेगा 2-3 बार तो गए जान से गए। ऐसी जो है अगर तैरना आता है तो तैरने के भी बहुत सारे कला होते हैं। तैरेंगे पानी किस प्रकार से आप तैरिएगा कि रेत को भी आप काटते हुए चलिएगा। आप जानते हैं कि सीधा तैरना है, उल्टा तैरना है, हाथ-पाँव चलाना है या जो है सिर्फ़ पैर चलाना है या हाथ चलाना है। बहुत सारे के जो है प्रकार होते हैं तैरने के। बहुत आप देखते होंगे कि तैराकी जो होता है आप ओलंपिक में देखते हैं या तैराकी का जो प्रतियोगिता होता है उसमें नियम होते हैं किस प्रकार से आपको तैरना है। चलिए अब यहाँ पर है कि बाढ़ में घिरे लोग काफ़ी संकट में थे। लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी जो है कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयाँ और खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। देश के विभिन्न जो है क्षेत्रों से लोगों ने मदद की। छीना-झपटी भी खूब हुई। बताइए कि 2008 का जो है उत्तर बिहार किन-किन जिलों में आता है? तो हमने बता दिया कि उत्तर बिहार जो है खासकर समस्तीपुर का क्षेत्र है और जो है ये क्षेत्र देखेंगे सहरसा का, सुपौल का, मधुबनी का, दरभंगा का, जो ये क्षेत्र है यहाँ पर अररिया का, ये उत्तर भारत का क्षेत्र है और खगड़िया हो गया, सहरसा हो गया, ये सारे क्षेत्र। आगे है कि वहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, ये सारे चित्र में हमने अभी पढ़ा कि उनको जो है किसी-किसी प्रकार से अपने जीवन को बचाने के लिए ना जाने कितने जो हैं जतन किए, लेकिन बहुत सारे लोगों की तो लाश देखने को मिली। हमको अभी तक दृश्य याद है वो दृश्य जो है लाश हम देखे थे मतलब कि 2008 में जो है दृश्य हमको कितना सुंदर क्या से क्या बताएँ। चलिए यहाँ पर देखिए कितना सुंदर जीवन लोग जी रहे थे और क्या से क्या हो गया। रात में सोए हैं और यहाँ से ले चला पानी डुबा के मतलब उड़ा के ले चला पानी बाढ़ में आपको बहा के। आगे है कि वहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियाँ तो वही है कि वहाँ के लोगों को जो है संकट बहुत था। सहायता की पुकार कर रहे थे। भोजन, खाने-पीने, रहने-सहने सब कुछ जो है बर्बाद था। किसी तरह से कोई जान बचा ले इसी की सभी को आशा थी। परेशानी से निकलने के लिए क्या-क्या किया जा रहा था तो शिविर लगाए गए थे, दवाइयाँ बाँटी गई, जो है खाने की व्यवस्थाएँ की गई, ये सारी बातें की गई थी। अब देखिए परेशानी से निकालने के लिए हो गया, अब परेशानियों से निकलने के लिए किस प्रकार की मदद की गई? तो परेशानियाँ मतलब उसके लिए नाव की मुहैया करवाए गए, हेलीकॉप्टर से जो है कितना रेस्क्यू किया गया, मोटर बोट की व्यवस्था की गई, ये सारी बातें की गई। अगला यहाँ पर फिर से क्वेश्चन ही क्वेश्चन सिर्फ है भाई जी। अगला है कि बाढ़ आने से इन चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता है। मकान बहुत ही ये तो जानते हैं कि मकान क्या होता है कच्चे मकान गिर जाते हैं। पक्के मकान जो मजबूत होते हैं वो थोड़ा रहते हैं लेकिन पक्के मकान धार में जो है वो तो नीचे से मिट्टी काटता है तो वो भी डूब जाता है। समझ गए? और वो भी गिर सकता है। पेयजल की तो बात ही नहीं है, पेयजल का अभाव है, कौन मिट्टी वाला पानी पिएगा? संचार के साधन पूरे टूट गए, तार, बिजली जो भी है, टेलीफ़ोन, मोबाइल तो कुछ रहता नहीं था उसमें। अगर रहता भी है तो कौन देखता है कि चार्ज मोबाइल रहेगा या नेटवर्क तो पूरा तहस-नहस होता है, यातायात तो पूर्ण रूपेण बर्बाद, यातायात फसल तो पूर्ण रूपेण बर्बाद, मछुआरा, बिजली यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को सब कुछ दिखता है कि कुछ भी यहाँ पर नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ तो है ही नहीं। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ अगर पानी जानते हैं, पानी अगर गया तो मलेरिया बीमारी आता है। बहुत सारी बीमारी जो हैं आपको यहाँ पर चिकनगुनिया हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएँगी, आपको डेंगू हो जाएगा। पानी अगर गए, बाढ़ का पानी में देखते होंगे कि बहुत सारी बीमारियाँ भी लेकर आती है। आपके अनुसार जो है बाढ़ से निपटने के लिए क्या-क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको बाढ़ से निपटने के लिए जो तटबंध है उसको मरम्मत अच्छी तरह से करिए। पानी का जो है बहाव कहाँ है और कैसे जा रहा है उसको देखिए और उस हिसाब से अपना कार्य करिए। और जो है लोगों की जो है ज़िंदगी किस तरह से पानी पर टिकी हुई है ये तो जानते हैं ना? बाढ़ अगर आई तो गए, बाढ़ नहीं आई तो ठीक है, बाढ़ आई तो गए। उसके लिए उनको जो है ऊँची-नीची जगहों पर जो नीची जगहों पर है उनको ऊँची जगहों पर लाने की व्यवस्था करेंगे। आपातकालीन में क्या करेंगे नाव का, भोजन का, दवाई का इत्यादि हम व्यवस्था करेंगे। ये सारे बातें करने हैं। अगला क्या बाढ़ के कुछ लाभकारी प्रभाव भी हो सकते हैं? देखिए होता है, बाढ़ से जो है क्या होता है कि सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए पानी जो होता है, पानी भी आ जाता है, नदी में भर जाता है। खेतों खलिहान में जो तालाब में पूरा पानी हो जाता है जिससे लोग सिंचाई बाद में करते हैं। और जो है साथ ही साथ जो है उसके साथ जो है बाढ़ के साथ मिट्टी भी आता है, जो क्या होता है उर्वरा से भरा होता है। मिट्टी
मिट्टी उर्वरा से भरा होता है और इससे जो होता है क्या, तो खेती अच्छी तरह से होती है। ये सारे के सारे अब कुछ हैं और हैं। अब सोचिए परियोजना है और कुछ नहीं है, तो आपका चैप्टर होता है समाप्त। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।